जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर मैं आपको योगा सिखाता हूँ, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, ध्यान सिखाते हैं। रोज़ रोज़ तरह तरह का एक्सरसाइज आपको बताऊँगा मैं। और सबसे बड़ी बात कि सर्दी में आपको कैसे ठंडी से बचना है, कौन सा योग करना है, कौन सा प्राणायाम करना है आपको, मैं ये जानकारी यहाँ देता हूँ। आँखों की रोशनी कैसे बढ़ाना है, इसकी जानकारी देता हूँ। अगर कानों में थोड़ा बहुत इशू है तो उससे कौन सा प्राणायाम करने से ठीक होगा। अगर पेट में तकलीफ़ है, गैस बन रहा है, एसिडिटी बन रहा है, तो कौन सा योग करें, उन सब की जानकारी है मेरे पास। ठंड में किसी किसी को नसों में प्रॉब्लम हो जाता है, नस दर्द करने लग जाता है, घुटने में समस्या हो जाता है, घुटना को जैसे बात रोग हो गया, तो कौन सा योगा और कौन सा एक्सरसाइज किया जाए ताकि इन समस्याओं से बचा जाए। तो आप सभी को पहले तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ जुड़िए। गायत्री मंत्र का आप जो माला देख रहे हैं, रोज़ मैं इसी से गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ और आप लोग भी जुड़िए। गायत्री मंत्र अपने आप में बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इसके जाप करने से बहुत सारे कठिनाइयाँ दूर हो जाता है, समस्याएं दूर हो जाता है, माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, हमारा ध्यान हमारे आज्ञा चक्र पर फोकस होने लग जाता है। अच्छा, बहुत लोगों का हेयर फॉल होता है, हेयर फॉल का भी समाधान है योग में। आप रोज़ शीर्षासन कीजिए। आँखों के लिए मैं बता दूँ, आँखों के लिए आपको कुछ योगा करना है, कुछ क्रियाएं करना है। योग में हो गया, आपको 2 योग कम से कम करना है आँखों के लिए। एक तो भस्त्रिका प्राणायाम करना है आपको, डीप ब्रीदिंग करना है, उसी को भस्त्रिका बोलते हैं। दूसरा अनुलोम विलोम करना है। आप ईसा क्रिया भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम और ईसा क्रिया में छोटा सा डिफरेंस है कि ईसा क्रिया में अनुलोम विलोम करके सांस अंदर खींचे तो रोकना है कुछ सेकंड्स के लिए, 2 सेकंड्स 4 सेकंड्स बाहर छोड़कर भी रोकना होता है। ये अनुलोम विलोम और ईसा क्रिया में बेसिक डिफरेंस है, और कोई अंतर नहीं है। इसके साथ साथ आप सवेरे उठिए तो ठंडा पानी से आँख धोइए, ज़्यादा देर स्क्रीन मत देखिए, आँख एकदम टंच रहेगा, ठीक, हेल्दी रहेगा। रोशनी आएगा, रोशनी बढ़ाने के लिए क्या करें, जब अगर अगर आपको कोई आँखों का इशू है, मतलब कोई बीमारी है ज़्यादा, तो पहले तो आप डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको त्राटक की बात बता रहा हूँ। अगर छोटा मोटा इशू है कि थोड़ा रोशनी कम गया है या दूर का नहीं दिख रहा, नज़दीक का नहीं दिख रहा, त्राटक बहुत ज़्यादा फायदेमंद है इसमें। आप शाम को या रात को या कमरे बंद करके दिन को भी एक दीपक जला लीजिए, मोमबत्ती जला लीजिए, कुछ दूरी पे रख लीजिए, कम से कम 2 हाथ की दूरी पे, और सिद्ध में रखिएगा। कम से कम सीना और गले के बीच इस लेवल पे 2 हाथ की दूरी पे रहनी चाहिए। और आप त्राटक कीजिए। त्राटक में करना क्या है कि आप दीपक को देखिए और जितना देर आप देख सकते हैं उतना देर देखिए, फिर आंखें बंद कीजिए। आंखों में पानी आने लगे तो फिर आंखें कुछ देर बंद रखिए और उसके बाद फिर से फ्रेश होने के बाद आंख जब फ्रेश हो जाएगा फिर से देखिए। ऐसे दीपक को देखना है, फिर आंख बंद करना है। जब आंखों पे ऐसे लगे कि चुभ रहा है, फिर से देखना है, फिर से आंख बंद करना। यही त्राटक है। कहा जाता है अगर त्राटक को आप 30 मिनट से ज़्यादा कर लेते हैं, 33 मिनट एग्जैक्ट टाइम है उसका, इतना मिनट कर लेते हैं तो आप में एक सम्मोहन शक्ति आ जाता है। त्राटक से सम्मोहन लाया जा सकता है, ठीक है। तो मेरे साथ आप लोग जुड़िए। अभी हम 5 मिनट के लिए प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम। देखिए करना बड़ा आसान है, ठंडी में आपको बचाएगा। आपको ज़्यादा ठंड लगता है तो अनुलोम विलोम तो करना ही है, वो बैलेंस करता है हमारे शरीर के गर्मी और ठंडी को। लेकिन आपको ज़्यादा ठंडी लगता है तो बायां नाक बंद कीजिए, दायां नाक से सांस लीजिए और छोड़िए। कितना देर करना है, 5 से 10 मिनट। आप कीजिए मेरे साथ और आप पाएंगे कि 5 मिनट में ही आपको पूरा शरीर गर्म होने लग जाएगा, मतलब ठंडा खत्म हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि ठंडा लग ही नहीं रहा है। ज़्यादा जिनको ठंडा लगता है ये बहुत फ़ायदेमंद है। ठंड और गर्मी के दिनों में उल्टा करना है, दायां नाक को बंद करके सिर्फ बायां नाक से सांस लेना छोड़ना है। या आप जब परेशान हो, बेचैन हो, तब दायां नाक को बंद कीजिए, सिर्फ बायां नाक से सांस लीजिए। मतलब शरीर को ठंडा करना है या शांत रखना, बेचैनी है उस वक्त दायां नाक बंद करना। और भी ठंडा लग रहा है तो बायां नाक बंद कीजिए। शरीर में ये सूर्य नाड़ी है, ठीक। दायां साइड सूर्य नाड़ी, बायां साइड चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी का प्रयोग हम लोग शरीर को हॉट करने के लिए करेंगे और बायां नाड़ी को ठंडा करने के लिए
कूल करने के लिए, ठीक है। कीजिए मेरे साथ। ऐसे आपको 5 मिनट करना, ठीक है। और बैलेंस रखेगा शरीर, मतलब ऑटोमेटिक बैलेंस रखेगा। आपको ना ज़्यादा ठंडा भी लग रहा है तो भी, गर्मी लग रहा है तो भी, अनुलोम विलोम करने से आपका शरीर बैलेंस होगा। मतलब जिस रेंज में होना चाहिए, अपना जो मूल स्वभाव है शरीर का, उस स्वभाव में रहेगा और मन का। तो अनुलोम विलोम करिए, 5 मिनट कीजिए। अनुलोम विलोम आँखों के लिए, कान के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे सीने के लिए, मतलब फेफड़े के लिए, लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो अनुलोम विलोम तो रोज़ ही कीजिए। आप कपालभाति भी कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे प्राणायाम है, बहुत सारा योग है जिससे आप कर सकते हैं। आप कुछ किताब भी पढ़ सकते हैं योग का। देखिए, योग का तो पतंजलि का बहुत सारा किताब है, वो पढ़ सकते हैं, मतलब स्वामी रामदेव के द्वारा लिखा गया। और भी अनेकों योगी हैं, जैसे BKS अयंगार हुए, और भी योगी हुए बहुत सारे, जिनका किताब आप पढ़ सकते हैं। ध्यान के लिए आप ओशो को सुन सकते हैं, या विज्ञान भैरव है भगवान शिव का। विज्ञान भैरव एक बुक है, किताब, जिसमें 112 विधि बताया गया है ध्यान का, 112, ध्यान दीजिएगा। और इस 112 में से एक विधि वही विधि है जो भगवान बुद्ध फॉलो किए थे, और जो भगवान बुद्ध ने भी दिया हम लोगों को, कि सांस जा रहा है अंदर, ध्यान देना है उसको, सांस बाहर आ रहा है उसको देखना है। मतलब प्राणायाम नहीं करना, बस सांस चल रहा है उसको देखना है। और उनका कहना है कि ऐसे बस देखते देखते आदमी ध्यान में जा सकता है। भगवान शिव का दिया हुआ विज्ञान भैरव है, उसमें 112 विधि में से आप कुछ विधि पे जो आपको अच्छा लगे पढ़कर देख लीजिए, या ओशो का एक्सप्लेनेशन इस पर सुन लीजिएगा। जो विधि आपको अच्छा लगे वो ध्यान के लिए बेहतर है। ओशो को आप सुन सकते हैं अलग अलग ध्यान की विधियों के लिए। मैं आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा, आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं ध्यान के, योग के, प्राणायाम के। मैं आपको स्टॉप एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।